नमस्कार दोस्तों, मैं DS चौधरी फिर से वही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मैंने 25 क्वेश्चन की जो सीरीज कराई थी उसी से आगे बढ़ते हुए आज फिर 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। यानी मोहनजोदड़ो ये स्थित कहाँ पर है? पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ये रहेगी सिंधु में स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में और कालीबंगा में। ये कहाँ पे पाया गया है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। तो हमारा आंसर रहेगा ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा और आद्य विष्णु और आद्य इंद्र। तो इसमें जो अंकन मिलता है ये मिलता है आद्य शिव का। आद्य शिव भगवान शिव को बोला गया है, शिव शंकर को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको पूरा डिस्कस कराया था। जो कालीबंगा है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में और लोथल गुजरात में। आंसर रहेगा हमारा लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला और मृतकों का टीला। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला उसे बोला जाता है जैसे कब्रिस्तान, जिस किसी की डेथ हो जाती है और वहाँ उसे दफनाया जाता है, उसे बोला जाता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। देखिए इसमें मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसमें एक जगह का नाम है, मोहनजोदड़ो के नाम से कोई सभ्यता नहीं है। ना ही लोथल सभ्यता है कोई, लोथल एक जगह का नाम है। और इसमें हमारा आंसर रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? यानी जो मोहरें हैं सैंधव स्थलों से जो प्राप्त हुई हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस पशु का वर्णन मिलता है वो किसका मिलता है? वो शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। वो उसमें मिलता है बैल का। मिलता तो सभी का है लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो मिलता है बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोला जाता है नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल गुजरात में स्थित है और ये है भोगवा नदी के तट पर। तो हमारा आंसर रहेगा लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। भारत में जो खोजा गया है वो है हड़प्पा। अब देखिए हड़प्पा, कुछ लोग कहेंगे कि हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में पड़ता है, क्योंकि ये जब खोजा गया था तो इसकी जब खोज हुई थी तो उस टाइम पे ये पूरा भारत था, पाकिस्तान वाला एरिया। तो उस टाइम की अगर बात की जाए तो ये भारत में ही पड़ता है, तो इस वजह से भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जो साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में और चांदी के आहत मुद्राओं में। तो ये हमारा आंसर रहेगा हड़प्पा संस्कृति में।
सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी उसने गलत पूछा है, कौन सा सही नहीं है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। देखिए, सिंधु सभ्यता जो थी वो क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता थी तो नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये राइट है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। उनका जो अ, व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में उसके कुछ अवशेष पाए गए हैं। मातृ देवी की उपासना उसमें मातृ देवी की उपासना भी की जाती है। तो जो लोहे से लोग परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता में, हमारा आंसर रहेगा डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे की खोज आर्यों ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के कोई अवशेष नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता की सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा। अच्छा, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो इसमें सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा की अगर बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, यह उसमें उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, जो कि इसे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी इंडिया का सबसे लास्ट गांव जिसे मांडा बोला जाता है, वही है ये। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा की अगर करें बात तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सउथ कांगेडोर बलूचिस्तान, जैसे सिंध प्रांत बोला जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा 1 2 3 4, यानी आंसर ए। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चेनाब नदी के, सतलज नदी के, रावी नदी के, सिंधु नदी के। मांडा जो है हमारा वो चेनाब नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर जो स्थित है वो रोपण स्थित है, और रावी नदी पर हड़प्पा स्थित है, और सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? जैसे मैंने अभी बताया है, ये कहाँ पे स्थित है? ये सतलज नदी पर स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कब पता चलता है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, और आलमगीरपुर में। तो ये जो पता चलता है ये कहाँ चलता है? धौलावीरा में। तो हमारा आंसर रहेगा ए, यानी धौलावीरा। अच्छा, धौलावीरा की अगर बात की जाए तो धौलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? यह है लूनी नदी के तट पर, गुजरात में पड़ता है। लोथल भोगवा नदी के तट पर, और कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर, और आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है हिंडन नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल, नीला, हरा, पांडु और नीला। तो ये मिलता है लाल, आंसर रहेगा ए। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यानी ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल। यानी हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ये पड़ता है हमारा आद्य ऐतिहासिक, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल। आंसर डी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ये किस में मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में, या मोहनजोदड़ो में? तो ये जो पाए गए हैं ये कहाँ पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के पर। और कालीबंगा जो स्थित है वो कहाँ पे? घग्गर नदी के तट पर। ये कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात में, और हड़प्पा रावी नदी के तट पर सिंध प्रोविंस में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं
BV राव। इसमें हमारा जो आंसर है वो रहेगा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और राजस्थान में। रंगपुर कहाँ पर स्थित है? रंगपुर है सौराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारा आंसर रहेगा सौराष्ट्र। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव और कर्नल टार्ड। तो हमारा आंसर रहेगा सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। देखिए इसमें अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया है उसमें पूछा गया था कि सबसे ज्यादा मोहरों पे किस के वो चित्र पाए गए हैं या किसकी कृति ज्यादा पाई गई है, तो उसमें पाई गई है बैल की। अब अगर बैल की पाई गई है तो मेसोपोटामिया सभ्यता के अगर मध्य व्यापार का संबंध जो हुआ है तो उसमें जो इसकी मोहरों उसकी जो मोहर लगा के जो व्यापार किया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका मिलेगा? वो बैल का ही मिलेगा। तो हमारा आंसर रहेगा बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मात्र शक्ति में। तो आत्मा और ब्रह्मा ये है नहीं, कर्मकांड में भी नहीं थे, क्योंकि कर्मकांड में क्या उनका वो तो शिकार करना पहले, उसके बाद फिर व्यापार भी किया, तो ऐसा कोई उन्होंने कर्म नहीं किया, कर्म पर ध्यान नहीं दिया। यज्ञ प्रणाली उस टाइम पर थी नहीं। और आत्मा और ब्रह्मा को वो जानते ही नहीं थे, आदि शिव की पूजा करते थे। तो हमारा आंसर रहेगा मात्र शक्ति में। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन 50, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यानी सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट और कोटदीजी। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा कोटदीजी। कोटदीजी कहाँ पड़ता है? कोटदीजी पड़ता है हमारा अफगानिस्तान वाले रीजन में। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे विदाई। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।